दोस्तों आज की स्टडी में हम सीलिंग फैन कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह की जाती है, सीलिंग फैन में स्टार्टिंग एंड रनिंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने लेना होते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद सीलिंग फैन वाइंडिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीलिंग फैन में जो स्टेटर होता है वो 6 स्लॉट में भी होता है, 12 स्लॉट में भी होता है और 14 स्लॉट में भी होता है। आज की स्टडी में हमारे पास जो सीलिंग फैन स्टेटर है वो 12 स्लॉट हमारे पास सीलिंग फैन का स्टेटर है। तो 12 स्लॉट के लिए प्रॉपर वाइंडिंग डेटा किस तरह निकाला जाएगा, किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह जो स्टेटर है ये हमारे पास 14 स्लॉट का स्टेटर है। देखिए सीलिंग फैन में हमें 2 वाइंडिंग करना होती है। अंदर की तरफ जो वाइंडिंग होती है वो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और बाहर की तरफ जो वाइंडिंग होती है वह रनिंग वाइंडिंग होती है। और बाहर की तरफ जो वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो थोड़े हमें ज्यादा लेना होते हैं। तो किस तरह से इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 12 स्लॉट का स्टेटर है, इसमें रनिंग वाइंडिंग के लिए हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखिए आपके पास फैन कितने भी स्लॉट का हो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो 5000 हमें रखना होते हैं। देखिए 5000 नंबर ऑफ टर्न्स रखना होते हैं। अब हमारे पास 12 स्लॉट का स्टेटर है तो इसमें हमें करना क्या है, 5000 को 12 से डिवाइड कर देना है। यदि आपके पास 14 स्लॉट या 6 स्लॉट हो तो आपको सिंपल सा डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास डेटा आया है 416, तो आप यहां पर नॉर्मली 420 नंबर ऑफ टर्न्स आपको रनिंग वाइंडिंग में रखना है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें आपको -5% कर देना है। इसका हम 5% लेते हैं तो 250 या 250 आता है। चलिए यदि हम 5000 में से 250 को माइनस कर देते हैं तो 4750 4750 आता है। अब देखिए अंदर की तरफ भी हमारे पास 12 स्लॉट है तो 12 स्लॉट होने के कारण यहां पर हम यदि डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 395 आते हैं, जो कि अप्रोक्स हम 400 ले सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 400 लेना है और जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग उसमें 420 हमें नंबर ऑफ टर्न्स लेना है। यदि आपके पास 14 स्लॉट का या 6 स्लॉट का कितने भी स्लॉट का फैन हो उसमें आपको 5000 से डिवाइड कर देना है। यदि आपके पास 14 स्लॉट का होता तो आप वहां पर रनिंग वाइंडिंग में यहां पे 360 लेते नंबर ऑफ टर्न्स और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 340 यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स लेते। तो इस तरह से आप कितने भी स्लॉट के स्टार्टर के लिए इस तरह से रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंसुलेटेड पीवीसी पेपर को इसमें डाल लेते हैं। देखिए जो इंसुलेटेड पीवीसी पेपर होता है उसको कम से कम 2 mm आपको इस तरफ से और 2 mm उस तरफ से, दैट में जो भी आपके फैन की चौड़ाई है, स्टेटर की जो भी चौड़ाई है उससे 4 mm ज्यादा लेना है और इसे इस तरह से वालना है। देखिए इस तरह से, ताकि ये प्रॉपर फिट हो सके। देखिए इस तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इंसुलेटेड पीवीसी पेपर निकलता नहीं, प्रॉपर फिट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपके पास 12 स्लॉट है तो 12 पेपर आपको यहां पर इसकी कटिंग करना है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से समझ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से हमें लेना है और पेपर को देखिए इस तरह से आपको इसमें फिट कर लेना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए पेपर को इस तरह से मोड़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से आपको इंसुलेटेड पीवीसी पेपर को इस तरह से 12 स्लॉट में इस तरह से आपको डाल लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से डालने से इंसुलेटेड जो आपका पेपर होता है वो निकलता नहीं है और काफी मजबूती के साथ वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहता है। देखिए इस तरह से हमें सभी इंसुलेटेड पेपर को यहां पर डाल लेना है। सबसे पहला वाइंडिंग के साइज को हमें ले लेना है, कॉइल कितनी बड़ी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्लॉट है उससे सेकंड स्लॉट में 5 टर्न्स हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लेते हैं, 5 टर्न्स। देखिए यहाँ पे 5 टर्न से लेकर हम 5 टर्न के लिए साइज निकाल लेते हैं। देखिए 5 टर्न हमारे हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमें इस वायर का साइज ले लेना है। यदि आप बिगिनर से भी तो काफी आसानी से इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने साइज ले लिया है।
देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 5 ले लिए हैं, 5 टर्न्स का जो भी साइज होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि कॉइल आसानी से बनाई जा सके। देखिए 5 टर्न का हमने अभी लिया है, अब 5 टर्न का हम पहले साइज ले लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे पास वाइंडिंग के लिए एल्यूमिनियम के हम वायर का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो कॉपर के वाइंडिंग भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहां पर हम यहाँ फर्मे में हमने क्या किया है, जो 5 टर्न का साइज है उसे इस तरह से लगा लिया है। देखिए 5 टर्न का साइज हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 420 टर्न हमें देना है, तो 5 का हमने यहाँ पे ले लिया, तो कितने टोटल टर्न्स लेना है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के लिए 5 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 84 टर्न्स हमें रनिंग वाइंडिंग के लिए लेना है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 400 टर्न्स करना है, तो 80 टर्न्स हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए लेना है। तो 5 से डिवाइड कर इस तरह से हमने वाइंडिंग का साइज ले लिया है। देखिए हमने किया क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कॉइल का 5 टर्न्स में जितना वायर लग रहा है उसका कैलकुलेशन कर लिया है और उसका इस बर्मे में फिट कर लिया है। यह जो बर्मा है ये हमारे पास एक राउंड कंप्लीट करता है, तो यहां पर 7.5 टर्न्स कंप्लीट होते हैं। कई बर्मे ऐसे होते हैं जिसमें एक टर्न्स घुमाने पर 10 राउंड कंप्लीट होते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हमें 80 रखना है, तो 80 टर्न्स हमें यहां पे ले लेना है। देखिए इस तरह से एक बार हम इसको राउंड घुमाते हैं तो इसके 7.5 राउंड हमारी कॉइल के कंप्लीट होते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा 18 राउंड हमें या 80 राउंड हमें यहां पर लेना है। तो 80 राउंड के हिसाब से कॉइल हमारी बन चुकी है। और ध्यान रखिए आपको कॉइल के वायर को काटना नहीं है, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा ज्वाइंट करना पड़ सकता है। देखिए हमने वायर को काटा नहीं है। अब अगेन देखिए यहीं पर हमारे पास टोटल 12 कॉइल हमें बनाना है, तो अगली इसी तरह से 12 कॉइल को हमें बना लेना है। देखिए हर एक कॉइल पर आपको इस तरह से धागे से बांध देना है। चलिए सेकंड कॉइल बन चुकी है। इसी तरह से हम सबसे पहले 12 कॉइल को बना लेते हैं। देखिए हमारी 12 कॉइल यहां पर बन चुकी है, जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमारी सभी कॉइल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इन्हें किस तरह से फिट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। इस तरह से कॉइल बनाकर यदि आप वाइंडिंग करते हैं तो काफी आसानी से आपकी वाइंडिंग हो जाती है। देखिए यहां पर इसके डायरेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन किस तरह से रखी जाए हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्न को लिया है जो हमारा स्टार्टिंग एंड है। देखिए स्टार्टिंग एंड में जो हमारी फर्स्ट टर्न है उसका जो स्टार्टिंग सिरा है, सबसे पहले वाइंडिंग को आप ध्यान से वायर को रखिए, कभी इसने इधर उधर उलझना नहीं चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग एंड को हमें पकड़ लेना है। देखिए इस तरह से स्टार्टिंग एंड को हमने अलग कर लिया, इसे फर्स्ट स्लॉट में यहां पर डाल देना स्टार्टिंग वाइंडिंग के, और देखिए यहां पर सेकंड स्लॉट में डाला है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें यहां पे 5 टर्न्स यहां पे देना है, क्योंकि हमने 5 टर्न का साइज लिया था। तो इस तरह से 5 राउंड कंप्लीट हो गए। ये सेकंड राउंड, ये हमारे पास देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपको करना है। ये थर्ड राउंड यहां पर कंप्लीट हो रहा है, यह इसका 4th राउंड कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह से ये हमारा 5 राउंड, देखिए 5 राउंड यहां पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अच्छे से यहां पे 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए स्टार्टिंग सिरा हमने अभी संभाल कर रखा है। देखिए इस तरह से ये हमारी फर्स्ट कॉइल की यहां पर वाइंडिंग हो चुकी है। अब जो सेकंड वाइंडिंग होगी उसे अपोजिट डायरेक्शन में हमें करना है। देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन किस तरह से ली जाए हम समझ लेते हैं। देखिए स्टेटर में हमने क्या किया, इसे सबसे पहले आपको एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ यहां पर इसे कर लेना है इस तरह से वाइंडिंग को। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग एंड हमने पहले ही यहाँ पे स्टेटर में बांध कर रखा है। अब देखिए अब आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो वाइंडिंग को आप क्या कीजिए, इसे उलट के कर दीजिए। देखिए इसे हमने स्टार्ट यदि यहां से किया है तो इसे उल्टा इस तरह से, देखिए फर्स्ट वाइंडिंग को इस तरह से किया है तो सेकंड वाइंडिंग को इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा फर्स्ट कॉइल में हमने जो वाइंडिंग किया है और सेकंड कॉइल का जो हमारा वाइंडिंग है वह हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन होना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इस फर्स्ट वाइंडिंग को इस तरह से किया था, तो जो सेकंड वाइंडिंग होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए इस तरह से यहां पर वाइंडिंग को हमें कंप्लीट कर लेना है। काफी फिनिशिंग के साथ आपकी वाइंडिंग काफी आसानी से हो जाएगी, इससे आपका काफी समय भी बच सकता है और आपकी वाइंडिंग भी काफी फिनिशिंग के साथ होगी। देखिए इस तरह से
देखिए इस तरह से आपकी वाइंडिंग हो चुकी है। यदि मशीन के सहायता से वाइंडिंग किस तरह की जाती है आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे मशीन के सहायता से वाइंडिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बना सके। देखिए हमारी 2 कॉइल की वाइंडिंग हो चुकी है। अब थर्ड वाइंडिंग जो होगी वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है। देखिए इस तरह से, देखिए कॉइल को हमने लिया, ऐसे सीधा इस तरह से वाइंड कर देना है। देखिए इस तरह से जो आपके सेकंड कॉइल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड कॉइल को लेना है। देखिए इस तरह से सेकंड टर्न कंप्लीट हो चुका है, थर्ड टर्न यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स हमें 5 टर्न ले लेना है। देखिए हमारे पास तीसरी कॉइल की भी यहाँ पे वाइंडिंग हो चुकी है। इसी तरह से आपको सभी जो 12 कॉइल्स है 12 कॉइल्स को आपको इस तरह से फिनिशिंग के साथ डाल लेना है। देखिए इस तरह से, चलिए हम सभी कॉइल्स डाल लेते हैं। हमारे पास लास्ट कॉइल बची हुई है 12 कॉइल। देखिए और हर एक कॉइल में जब आप वाइंड करें तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। फर्स्ट की जो डायरेक्शन है सेकंड से अपोजिट होना चाहिए, थर्ड की जो डायरेक्शन है वो सेकंड से अपोजिट होना चाहिए। देखिए इस तरह से ये हमारे पास 12 कॉइल या लास्ट कॉइल की वाइंड हम इस तरह से कर रहे हैं। इस तरह से करने पर आपके आसानी से वाइंडिंग हो जाती है। देखिए इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने लिया वो 400 यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जो फैन में स्लॉट है वो 12 स्लॉट है। यदि यहाँ पे 14 स्लॉट या 14 स्लॉट का फैन होता तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 350 या 360 लेते। देखिए इस तरह से हमने एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड को यहाँ पर रख लिया है। देखिए इस तरह से इसे हमें यहाँ पर फैन के स्टेटर में बांध देना है। देखिए हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर पेपर डालना होगा प्रॉपर सेफ्टी के साथ। देखिए इस तरह से पेपर को हम डाल लेते हैं। चलिए अब प्रोटेक्शन के लिए देखिए हमें यहाँ पर कवर्स लगाना होगा सभी वाइंडिंग्स के ऊपर। तो कवर्स देखिए इस तरह से हमने लिया है। इस तरह से पीवीसी शीट हमें ले लेना है और इसके ऊपर देखिए सभी वाइंडिंग्स के ऊपर आपको कवर लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से सभी वाइंडिंग्स के ऊपर हमें कवर लगा देना है जिससे वाइंडिंग शॉर्ट होने के चांसेस ना हो। देखिए सभी कवर्स को हमने लगा दिया है। अब कनेक्शन के लिए आपको कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पर इसे अच्छा एमरी पेपर से इस तरह से छीलना होगा, या आप चाहे तो माचिस की सहायता से इसे जलाकर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एमरी पेपर की सहायता से अच्छे से छील लिया है ताकि हमें कंटिन्यूटी मिल सके। देखिए अच्छे से छीलने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यूटी ले लेते हैं। देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन जो वाइंडिंग किया है वो एकदम प्रॉपर किया है। यहाँ पर आपको माचिस के सहायता से इस तार को जलाकर भी यहाँ पर आप कंटिन्यूटी ले सकते हैं, जो कि काफी बेटर होगा। चलिए अब हम रनिंग वाइंडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से पीवीसी पेपर को हमें डाल लेना है जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए डाला था। देखिए सभी 12 स्लॉट में सबसे पहले हम इस तरह से पीवीसी शीट को डाल लेते हैं। देखिए और जब आप पीवीसी शीट को डालते हैं तो 2-2 mm हर तरफ से, दोनों तरफ से अलग अलग होना चाहिए। दैट मीन्स 4 mm आपको ज्यादा साइज का लेना स्टेटर की चौड़ाई से। देखिए इस तरह से वाल लेना है और इसी तरह से हमें 12 स्लॉट में इस तरह से इसे अच्छे से डाल लेना है। चलिए सबसे पहले हम इसके सभी शीट्स को तैयार कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास 12 पीवीसी शीट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसे हम स्टेटर में अभी डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए किस तरह से डाल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से हमें लेना है और इसे स्टेटर में डाल देना है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम काफी आसान तरह से समझ रहे हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए इस तरह से अभी हमने सभी जगह पीवीसी शीट को डाल लिया है। अब वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें वायर का साइज ले लेना है। देखिए फर्स्ट टर्न को यहाँ पर लिया है और इसी तरह से देखिए वायर को हमने हल्का सा ज्यादा लिया है और इसके 5 टर्न्स हमें ले लेना है। देखिए इस तरह से फर्स्ट टर्न, यह हमारा सेकंड टर्न, इसी तरह से 5 टर्न्स ले लेना है। 5 टर्न का हमें एक हमारे पास आइडियल साइज मिल जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारे पास 5 टर्न हो चुका है और इसे हम 1-1 इंच हल्का सा बढ़ाकर कटिंग कर लेते हैं ताकि बर्मे में हम इसे बांध सके। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें हमारे पास 5 टर्न का एक बर्मे में साइज आ चुका है। अब हम इस साइज को फर्मे में सेट कर लेते हैं। देखिए फर्मे में हमने सेट कर लिया है इस तरह से।
देखिए फरमे को आपको सेट कर लेना है, जो भी आपका साइज है उससे हल्का सा करीब पाव से आधा इंच आपको बड़ा कर लेना है, ताकि वहां पर आसानी से आपकी जो भी कॉइल का साइज है वो बैठ सके। देखिए बरमे को हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉइल के लिए हम यहाँ पे टर्न्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 420 टर्न्स लेना है, तो 5 से यदि हमने डिवाइड किया तो 84 टर्न हमें यहाँ पे लेना होगा। तो 84 टर्न यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसी तरह से सिंपल सा कैलकुलेशन कर आप कॉइल्स तैयार कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग कॉइल तैयार किया था उसी तरह से रनिंग की कॉइल भी हमें तैयार कर लेना है। ये फर्स्ट कॉइल हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे जो हमारे पास 35 SWG का जो वायर है उसकी कटिंग नहीं करना है। यहाँ पर वायर का आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली 36 या 35 SWG के वायर से ही वाइंडिंग की जाती है, तो हम यहाँ पे 35 SWG वायर का यूज कर रहे हैं। देखिए सभी कॉइल्स हमारी बन चुकी है। अब कॉइल्स को जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट किया था उसी तरह से यहाँ पर भी सिंपल सा कनेक्शन कर लेना है। चलिए अब फर्स्ट हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग का है इसमें हमें वाइंडिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जो हमें लेना है 5 टर्न्स लेना है। फर्स्ट टर्न कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा सेकंड टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा स्टार्टिंग एंड है वाइंडिंग का उसको आपको सबसे पहले स्टेटर में बांध लेना है। देखिए इस तरह से ये फोर्थ टर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह से 5 टर्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर इसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इस तरह से कर लेना है। देखिए फर्स्ट टर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है रनिंग वाइंडिंग का। अब जो सेकंड स्लॉट में इसकी वाइंडिंग की जाएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में की जाएगी। जो डायरेक्शन हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में रखा था सेकंड स्लॉट का उसका अपोजिट डायरेक्शन लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट स्लॉट में इस तरह से किया था तो जो सेकंड स्लॉट होगा वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमें करना होगा। चलिए हम सेकंड कॉइल को ले लेते हैं। देखिए सेकंड कॉइल में फर्स्ट कॉइल को इस तरह से किया था, सेकंड कॉइल को इस तरह से हमें लेना होगा। चलिए सेकंड स्लॉट में हम अभी वाइंडिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए कॉइल को हमने अच्छे से लेना है। कॉइल में कहीं पर भी वायर ने कटना नहीं चाहिए, इसे आप हल्के हाथ से कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से सेकंड टर्न कंप्लीट हो चुका है, थर्ड टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ टर्न और इसी तरह से 5 टर्न हमें कर लेना है। इस तरह से वाइंडिंग करने पर आपका काफी समय बच सकता है और फिनिशिंग के साथ आपकी प्रॉपर वाइंडिंग हो जाती है। देखिए सेकंड स्लॉट में भी वाइंडिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से थर्ड स्लॉट में वाइंडिंग कर लेना है, बट थर्ड स्लॉट में जब वाइंडिंग की जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में की जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए थर्ड स्लॉट के लिए वाइंडिंग हमें लेना है, तो जिस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट में वाइंडिंग किया है उसी तरह से थर्ड स्लॉट में भी वाइंडिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से फर्स्ट स्लॉट में हो चुका है और इसी तरह से हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो लेना है 5 टर्न्स लेना है और रनिंग वाइंडिंग में 420 टर्न हमने लिया है, तो 84 कॉइल का हमने यहाँ पर इस तरह से बर्मे में सेट कर कॉइल तैयार किया है। आपके पास जो भी स्लॉट का फैन हो आप उसका रनिंग एंड स्टार्टिंग का साइज निकालकर इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हमने 12 स्लॉट के लिए सभी स्लॉट की वाइंडिंग हो चुकी है। लास्ट स्लॉट हमारा बचा हुआ है, तो लास्ट स्लॉट में भी इसी तरह से वाइंडिंग कर लेना है, बट डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट में जो डायरेक्शन है सेकंड में उसके अपोजिट और थर्ड में जो डायरेक्शन है फोर्थ में उसके अपोजिट आपको डायरेक्शन रखना होगा। देखिए इस तरह से हमारा सभी रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल तैयार हो चुकी है। अब इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह सीलिंग फैन में 4 वायर या फिर 3 वायर बाहर निकलते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग का यहाँ पर वाइंडिंग हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर हमें प्रोटेक्शन के लिए कवर लगाना होगा, तो कवर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर पीवीसी पाइप पेपर को ले लेना है और पीवीसी पेपर को इस तरह से प्रॉपर फिट कर देना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से पीवीसी पेपर्स को ले लेना है और इसे प्रॉपर हमें यहाँ पर फिट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 रनिंग वाइंडिंग है, तो 12 हमें यहाँ पे पेपर्स को लेकर यहाँ पर फिट कर लेना है।
देखिए यहाँ पर पेपर्स सभी जगह फिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 वायर हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के हैं और 2 वायर हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। तो इन्हें हमें एमडी पेपर से अच्छे से यहाँ पर साफ कर लेना है, या फिर आप चाहे तो माचिस की सहायता से जलाकर भी इसे आप इंसुलेटेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एमडी पेपर से जला लिया, कंटिन्यूटी हम ले लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने दोनों वायर्स पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग टर्मिनल पर लगाए, यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिलता है। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मींस जो वाइंडिंग हमने किया है वह प्रॉपर किया है। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हमारे पास टोटल 4 वायर्स बचा हुआ है। 2 हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और 2 हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का है। चलिए अब वाइंडिंग फिनिशिंग से करने के लिए यहां पर हम धागा बांध लेते हैं। यदि हम मशीन की सहायता से वाइंडिंग करते हैं तो काफी टाइट होती है, बट यहाँ पर हम कॉइल बनाकर हाथ से वाइंडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर धागा बांध लेना है, जिससे फिनिशिंग भी काफी अच्छी नजर आएगी और आपके वाइंडिंग भी प्रॉपर फिट रहेगी। देखिए इस तरह से आपको धागे की सहायता से इसे बांध लेना है। देखिए जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के सिरे हैं, सभी रनिंग वाइंडिंग के सिरे को इस तरह से हमें बांध लेना है। देखिए इस तरह से, जिससे काफी फिनिशिंग के साथ आपकी वाइंडिंग रहेगी और कहीं भी शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से वाइंडिंग को अच्छे से बांध लेना है। देखिए हमने यहाँ पर वाइंडिंग को अभी बांध लिया है। चलिए अब टर्मिनल कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 4 वायर्स बचा हुआ है, तो 4 कनेक्टर्स हमने यहां पर ले लिया है। आप चाहे तो 3 कनेक्टर्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसे आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ एमडी पेपर के सहायता से अच्छे से घिस लेना है, जिससे यहाँ पर आपके जो कंडक्टर है, कंडक्टर की कंटिन्यूटी आपको प्रॉपर मिल सके। देखिए यहाँ पर एमडी पेपर की सहायता से इस तरह से कंडक्टर को हम साफ कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर प्रॉपर कंटिन्यूटी मिल सके। आप चाहे तो इसे हल्का सा जलाकर भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे पास टोटल 4 कंडक्टर्स है, तो 4 कनेक्टर्स हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया है। इसी तरह से हमें 4 कनेक्टर्स कनेक्ट कर लेना है। कलर कोड की बात की जाए वायर की, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम व्हाइट तार का यूज कर रहे हैं, और जो रनिंग वाइंडिंग के 2 तार है, रनिंग वाइंडिंग के लिए हम वहां पर रेड कलर के तार का कलर कोड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली यही कलर कोड यूज किया जाता है। देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए व्हाइट तार का यूज किया है, दोनों कंडक्टर्स को वहां पर कनेक्ट कर लिया है। जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के लिए हम रेड कलर के कलर कोड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो स्लीव लिया है, इस तरह से 4 स्लीव हमें ले लेना है। देखिए 4 स्लीव को हमने लिया है और इसे अच्छे से कंडक्टर्स के साथ जहां पर जॉइंट आ रहा है वहां पर इस तरह से इसे रख देना है, सिंपल सा। देखिए इस तरह से जहां पर भी जॉइंट आ रहा है वहां पर इस स्लीव को हमें लगा देना है। चलिए हमारी स्लीव्स यहां पर लग चुकी है। आप देखिए हमारे पास जो टोटल 4 कंडक्टर्स है, सभी को हमें बाहर निकाल लेना है फैन से। देखिए इस तरह से हमें इसके लिए एक तार ऊपर से डालना होगा। चलिए हम एक तार ऊपर से डाल लेते हैं और सभी 4 वायर को यहां पर ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से समझ रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और जब आप लाइक या फिर कमेंट्स में कुछ हमें बताते तो हमें इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। देखिए हमारे पास चारों वायर्स यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके हमें क्या करना होगा, इसे अंदर की तरफ यहाँ पर ले लेना है। सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास रनिंग वाइंडिंग में रेड कंडक्टर्स में कंटिन्यूटी मिल रही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हाइट कंडक्टर्स में यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। अब इसे हमें फिट कर कर फैन को रन कर कर भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें फैन को फिट करना है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फैन में कहीं भी आपके स्टेटर ने टच नहीं होना चाहिए बॉडी से। देखिए इस तरह से स्टेटर को देखिए हमने यहाँ पे रोटर को इस तरह से फिट किया है। देखिए इस तरह से कहीं पर भी इसने टच नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर फिट कर लिया है और इसे देखिए अच्छे से हमने रोटेट कर कर देख लिया है, काफी फ्री या मूव कर रहा है। और इसे यहाँ पर फिट कर लेना है।
देखिए इस तरह से हमारा फैन यहाँ पर कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। इसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है, इसे हम रन कर भी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे फैन की फिटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए यहाँ पर कनेक्शन सिंपल सा कर लेते हैं, जो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का जो तार उससे कॉमन बना लेते हैं, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का जो बचेगा उसमें कैपेसिटर का सिंपल सा कनेक्शन कर लेते हैं। यदि आप सीलिंग फैन कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप कनेक्शन सीख सकते हैं। देखिए फैन प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हम इसका सिंपल सा पहले कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को मिला के कॉमन तार बनाया है। अब एक स्टार्टिंग और एक रनिंग में हमने कैपेसिटर कनेक्शन किया है। कॉमन तार में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, और जो रनिंग वाइंडिंग का तार है उसमें हमने फेस कनेक्ट कर लिया। काफी सिंपल है। देखिए इस तरह से अभी हम चेक कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन देखिए अभी हल्की सी उल्टा हो रहा है, तो डायरेक्शन सीधा करने के लिए कॉमन के साथ जो रेड वायर था उसे रिमूव कर लेना है, और कैपेसिटर के साथ जो रेड कंडक्टर था उसे रिमूव कर हमें इसे इंटरचेंज कर देना है। देखिए अब फैन हमारा प्रॉपर सही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देखिए हम इसे रन कर देख लेते हैं। देखिए हमारा फैन हाई स्पीड के साथ रन कर रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह से सीलिंग फैन वाइंडिंग की जाए।